नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चले सीधा यहां पर जयपुर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक की तैयारी यहां पर की जा रही है और विधायकों के सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला जो है वो अब यहां पर शुरू हो गया है। मंत्री हेमाराम चौधरी जो है वो सीएम आवास यहां पर पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में आपको बता दें कि कुछ ही मिनट का और यहाँ पर फासला है और जो विधायक दल की बैठक है 7:30 बजे का वक्त जो है तय किया गया और 7:30 बजे जो बैठक है विधायक दल की यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शशि, कुछ ही देर का और यहाँ पर इंतजार है और विधायक दल की जो बैठक है यहाँ पर शुरू होने वाली है। क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ वहां पर तैयारियां? देखिए, सीमा हाउस में तैयारियां पूरी मुकम्मल है। पहले 7 बजे का वक्त था लेकिन 7:30 बजे का वक्त किया गया। अभी इसमें और समय लग सकता है। हालांकि विधायकों का, मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी सीएम हाउस पहुंचे हैं। उसके बाद 2-3 विधायक और पहुंचे हैं जिनकी तेज रफ्तार गाड़ी जल्दी से इस राजभवन के चौराहे को क्रॉस कर गई। हालांकि पुलिस ने आज भी मीडिया को रोक रखा है। इधर सीएम हाउस से दाईं तरफ देखें तो राजभवन सर्किल पर रोक रखा है और बाईं तरफ देखें तो सिविल लाइन फाटक के पास में एक बैरिकेटिंग लगा रखी है, वहां रोक रखा है। और मंत्री ममता भूपेश के भी सीएम हाउस पहुंचने की सूचना है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र से आए ऑब्जर्वर जो प्रदेश प्रभारी महासचिव अजय माकन है वे नहीं पहुंचे हैं। साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री खुद उनसे मिलने होटल मैरियट गए हुए हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री और आएंगे तब बैठक शुरू होगी, लेकिन उससे पहले और विधायक भी आएंगे। धारीवाल जो मंत्री हैं यूडीएस के, उनके घर शाम से ही विधायकों का जमावड़ा लगातार लग रहा है और ये एक संख्या बल दिखाने की, साबित करने की कोशिश है। हमने देखा कि जिस तरीके से जुलाई 2020 में जो भी घटनाक्रम हुआ कांग्रेस में सत्ता हासिल करने के लिए, उस वक्त भी बसों की आवाजाही सीएम हाउस के भीतर और बाहर दिखी थी। विधायक एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या यह वाकई एकजुटता है या केंद्रीय आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश? हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसी किसी भी कोशिश के पैरोकार अब से पहले तक नहीं रहे हैं। और ये विधायक क्या स्वेच्छा इकट्ठे हो रहे हैं? जैसा प्रताप सिंह खजरियावास कह रहे थे सिर्फ चाय पियेंगे और गप्पे लगाएंगे, तो क्या गप्पे लगाने के लिए विधायक दल की बैठक से ठीक पहले का वक्त सभी विधायकों को मुफीद लगा? और लगातार गाड़ियां पहुंच रही हैं, एक और गाड़ी पहुंची है और सीएम हाउस में दाखिल हो रही है। जी ठीक है शशि मोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर आपको बता देते हैं। पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बयान सामने आया है। आलाकमान का जो फैसला होगा वो मंजूर है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है और हम सभी विधायक दल की बैठक में जा रहे हैं, ऐसा वेद प्रकाश सोलंकी की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि पायलट कैंप से आते हैं विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और उनकी तरफ से कहा गया है कि आलाकमान जो भी फैसला करेगा उन्हें मंजूर होगा। आशीष चौहान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आशीष, पायलट कैंप की तरफ से लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही थी कि सचिन पायलट के आवास पर भी कुछ विधायक थे जो उनके कैंप के उनसे मुलाकात के लिए गए थे और ऐसे में यहाँ पर वेद प्रकाश सोलंकी का ये कहना कि जो भी आलाकमान की तरफ से कहा जाएगा उन्हें मंजूर होगा और विधायक दल की बैठक में भी वो जरूर जा रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर पायलट समर्थक जो विधायक है वेद प्रकाश सोलंकी, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि कौन क्या चाहता है और क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं और आलाकमान जो फैसला ले चुका है या फैसला लेगा उसी को मान्य होगा। यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि वेद प्रकाश सोलंकी ने कहीं ना कहीं इशारा किया है इस बात को लेकर। जो मीटिंग अभी दूसरी जगह यानी कि कह सकते हैं हम कि शांति धारीवाल के आवास पर हो रही है और इससे पहले भी दूसरे जो विधायक है पायलट समर्थक विधायक वो सचिन पायलट से मुलाकात कर रहे हैं, कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ही देर बाद में जो विधायक दल की मीटिंग होगी उसमें हम शामिल होंगे। यानी कि सीधे तौर पर ये कहा है कि आलाकमान जो फैसला लेगा वो हमें सीधे तौर पर मंजूर होगा और सीधे तौर पर ये कहा है कि जो कौन क्या चाहता है इस बात को लेकर हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या ये कहीं ना कहीं जो निशाना है वो दूसरे गुट पर साधने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से
पायलट के समर्थक जो है वो भी यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। और सीधे तौर पर जो, हालांकि इतने विधायक यहाँ पर पायलट के घर पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, केवल 5 से 6 विधायक ही आज जो इस घटनाक्रम के बाद में उनके आवास पर पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि जो आलाकमान फैसला लेगा वही मान्य होगा, और कौन क्या चाहता है इस बात को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इस बयानबाजी के पीछे आखिर क्या वजह है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, ये एक यहाँ पर बड़ा सवाल जरूर उठता हुआ नजर आ रहा है। आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब पहले से ये चीज थी कि अगला सीएम प्रदेश का कौन होगा, इसको लेकर जो संशय था, इसको लेकर मंथन और विचार विमर्श यहाँ पर किए जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल और भी ज्यादा पेचीदे हो जाते हैं और भी